से सुना है कि मरने के बाद रूह 40 दिन तक घर आती है और ज़्यादा रोने से मैयत को अजाब दिया जाता है। बार बार कब्र पर जाने से मैयत अपनी तरफ बुलाती है। इन बातों में से कौन सी दुरुस्त है? एक बात दुरुस्त है, बाकी सारी गलत हैं। हदीस में आता है इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही अलैहि। अरबी अल्फाज है कि मैयत पर अजाब होता है उसके घर वालों के रोने की वजह से। अब सवाल पैदा होता है, चीखो पुकार करके रो रहे हैं, अजाब इस बेचारे को क्यों हो रहा है? ये थोड़ी रो रहा है। तो उलमा ने उसका जवाब दिया है कि इस पर लाजिम था, इसको पता था कि जब मेरे ख़ानदान में ये रिवाज है कि मैं मरूंगा तो गरेबान फाड़ फाड़ के चीख चीख के पूरा महल्ला सर पे उठाया जाएगा, तो इसने इस बुराई से इनको जिंदगी में रोका क्यों नहीं? तो घर का सरबरा उस बुराई का जिम्मेदार होता है ना जो घर में हो रही है। इसको चाहिए था वसीयत करता कि हमारे ये, क्योंकि जिन खानदानों में रिवाज होता है वही ऐसा करते हैं, जिनके यहाँ रिवाज नहीं है वो ऐसा नहीं करते। जब इसको पता था कि मेरे मरने के बाद हा हू चीखो पुकार रोने के मुकाबले होते हैं बाकायदा, जो नहीं रो रहा वो समझते हैं इसको तो मोहब्बत ही नहीं थी, लिहाजा जिसको मोहब्बत नहीं भी हो ना वो भी दिखाने के लिए रो रहा होता है बहुत चीख चीख के। तो वो सबर का हुक्म है, रोने की इजाजत है, वो तो मोहब्बत का तकाजा है भाई। लेकिन ऐसे चीखना, औरतों की आवाजें घरों से चीखो पुकार की बाहर जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर इतनी शदीद वईदें हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं है। तो इसको पता था मेरे खानदान में ये रिवाज है, तो तूने वसीयत क्यों नहीं की, उनको रोका क्यों नहीं कि मेरे मरने के बाद ये हरकतें नहीं होंगी? तो ऐसी सूरत में इसको भी अजाब होगा जब कोई रोएगा, क्योंकि उस गुनाह का जिम्मेदार ये भी है। इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही। तो उसका मतलब ये है कि जिसको पता था मेरे मरने के बाद ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया खानदान वालों को, तो उसको फिर तकलीफ होती है। जितना चीखो पुकार होती है उसको फरिश्ते मारते हैं, बोलते हैं तेरा किया करा है, तेरी तरबियत है। लेकिन अगर वो वसीयत कर चुका था और उनको समझा के जा चुका था, तो फिर कुरान में साफ पता चलता है ला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। फिर इनके रोने चीखने से उसको कोई गुनाह नहीं मिलता। हदीस में आता है एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो दूसरे ने बहुत तारीफ, मरने के बाद हम तारीफों के पोल बांध देते हैं ना, रिवायत में ये जो मैं आगे पेश कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत तारीफें। तो नबी ने फरमाया कब्र में उसको फरिश्ते मारते थे और पूछते थे कि बता क्या तू वाकई में ऐसा था, यकीनन तो ऐसा नहीं था, तो क्यों झूठी तारीफें करवा के गया लोगों से अपनी? बाज लोगों की आदत होती है ना कि वो अपनी झूठी तारीफें करवा करवा के अपने गलत इमेज दुनिया के सामने, जो अच्छा इमेज होता है लेकिन वो झूठा होता है, तो इमेज ऐसा बना बना के, ये लफ्ज़ इमेज नहीं है, मुझे किसी ने बताया इमेज है ना, तो मैं जो इंग्लिश में गलती किया करूँ मुझे बता दिया करो मेरे भाई, मैं कोई अंग्रेज अमेरिका में थोड़ी पैदा हुआ। तो ऐसा उसका इमेज बनाया हुआ था कि यानी जो बाज लोग ऐसा अपना तसव्वुर लोगों के दिमागों में बना के जाते हैं जैसे बहुत नेक, तो ऐसे में अगर मरने के बाद आपकी झूठी तारीफें हो रही है ना, तो उस पर भी चित्रौल लगते हैं कि लोग कह रहे हैं यूं था तो था गया, तू ऐसा है, पटाख एक लगेगा, बता तू ऐसा था। तो इसलिए जैसे हो वैसे ही नजर आओ, अपने बारे में ज्यादा नहीं तारीफें करवाया करो लोगों से। हाँ, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका इजहार करने में कोई हरज नहीं है भाई। गैर मुस्लिम अगर खूबसूरत है तो देखने में अच्छा लगेगा, तो उसका तो, और मुसलमान तहज्जुदगार बसूरत है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने का ताल्लुक मुस्लिम या गैर मुस्लिम से नहीं है, अगले की पर्सनैलिटी से। हाँ, आमाल के लिहाज से अगर अच्छा लग रहा है फिर गलत है, आमाल के लिहाज से काफिर अच्छा नहीं हो सकता। तभी हम कहते हैं काफिर की खूबियों को बयान किया करो कि भाई उन लोगों में ये खूबी, लेकिन ये कहना कि वो मुसलमानों से अच्छे हैं, ये ज्यादती है भाई। मुसलमानों से अच्छे कैसे हो गए? जो खुदा का इनकार करे और जो खुदा को माने, दोनों बराबर हो सकते हैं? एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह की किताबों को मानते हैं, दूसरा मानता ही नहीं है, वो कहते हैं मैं खुद बहुत बनाऊं, तो अपने खुदा का इनकार कर दिया अल्लाह का, तो मुसलमान से अच्छा। अगर वो अच्छे होते तो अल्लाह मुसलमानों को जहन्नम में भेजता, फिर उनको जन्नत में भेजता। हाँ, ये कहना दुरुस्त है कि इन चीजों में वो मुसलमानों से अच्छे हैं, और सब मुसलमानों से भी नहीं, खास जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों से अमरीकी मुसलमान करप्ट ना होने में अच्छे हैं, जापानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से डिसिप्लिन में अच्छे हैं, डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई में वो पाकिस्तानी मुसलमानों से अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी किस चीज़ में अच्छे हैं वो सोच रहा हूँ, अभी कोई दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। तो बीवी से वफा करने में पाकिस्तानी मुसलमान जापानियों से अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, समझते हो? और एक और चीज़ रह गई, बच्चे पैदा करने में बहुत अच्छे। तो चंद चीज़ों में तो हो सकता है, ये तो काफिरों में भी था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियति खयारुकुम फिल इस्लाम, जो ज़माने जाहिलियत में काफिर अच्छे थे, इस्लाम में भी वही अच्छे हैं। तो इससे पता चला काफिर में भी कोई अच्छा हो सकता है ना। तो यहाँ अच्छाई से मुराद है चंद सिफात में अच्छाई, गैरत में, बहादुरी में। तो बाज़ काफिर बड़े गैरतमंद होते हैं, बहादुर होते हैं, सखी होते हैं,
तो जब वो इस्लाम लाते हैं तो वो बहादुरी गैरत और बढ़ जाती है। तो सहाबा कराम ज़माने जाहिलियत में सखी थे, बहादुर थे, रिश्तेदारी जोड़ने को अच्छा समझते थे। यही जब मुसलमान हुए तो ये वफा किसके लिए इस्तेमाल हुई? फिर नबी के लिए। और जो मुनाफिक थे मदीना में, वो कमबख्त इस्लाम लाने से पहले भी 2 नंबर, इस्लाम भी लाने के बाद भी 2 नंबर। वो जिधर देखते थे ना पलड़ा भारी है उधर को पलट जाते थे। तो नबी के जो रिश्तेदार थे कुरैशी हाशमी, हजरत अबू तालिब को देखो, अगरचे कुफर में मौत हुई है लेकिन रिश्तेदारी आखिरी दिन तक निभाई है नबी के साथ कि मेरा भतीजा है, मैं इस पे किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगा। 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुआब अबी तालिब में आपका बाइकआउट करके बंद किया गया, पत्ते खाने पड़े हैं 3 साल, मुआशी बाइकआउट। अबू तालिब ने गैर मुस्लिम होने के बावजूद वक्त किसके साथ गुजारा? पैगंबर के साथ। क्यों? मुश्किल में अपनी कौम को नहीं छोड़ना। ठीक है, नजरिए का इख्तलाफ है लेकिन कौम की बेस पे साथ दे रहे हैं। तो किसी भी बेस पे जब कोई साथ देता है तो उसके लिए गैरत का होना जरूरी। बेगैरत क्या करता है? जहां कोई मुसीबत आई एकदम। हमारे एक दोस्त थे, उन कहते हैं मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त था ना, हर वक्त साथ। कहने एक दिन 2-3 लड़कों ने मुझे घेर लिया पीटने के लिए ना, कोई पड्डा था। कह रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी 2 हैं ना, निमट लेंगे, देखेंगे। कह रहे मैं मार खाए जा रहा हूँ, कोई रिप्लाई कहीं से हो ही नहीं रहा। कह रहे मैंने अपना वो लंगोटी यार देखा तो वो 3 किलोमीटर पे ना भागा जा रहा है। अबे तू ये तो इस मौके पे नहीं बनता यार, या तो वो 100 आदमी होते तो यार, वो भी 2-3 है, तुम 2 हो तो कुछ तो करो ना, कुछ तो बचाओ तो गई इसको। एकदम ऐसा भागा। मैं छोटा था तो मेरे साथ एक हमारे क्लास फेलो स्कूल का लड़का, हम दोनों डबल सवारी पे आ रहे थे। आपको पता है कराची में डबल सवारी पे पाबंदी ही रही है। अब हम तो महल्ले पड़ोस में ही निकले, कहीं आगे ट्रैफिक पुलिस वाला ना, हम छोटे बच्चे थे उस वक्त, एक तो उम्र भी पूरी नहीं थी, वो भी इलीगल काम। तो हम तो ऐसे ही निकले, गली महल्ले में लोग निकल जाते हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए, पुलिस वाला। अब जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाला ना मेरे जो पीछे बैठा हुआ था वो चलती बाइक से उतर के भाग गया। मुझे आज तक वो भागा है, इतनी स्पीड से भागा है, मैं अकेला। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको देख के उसको इतनी हंसी आई है कि यार ये कितना डर गया, भागा जा रहा है। तो मुझे भी छोड़ दिया, बोला जा यार वापस। तो दिन आज तक मैं भूला नहीं हूं कि यार थोड़ी सी स्पीड तो भाई पकड़ेगा क्या, कि जेल में थोड़ी डाल देगा, थोड़ा सा दम भी करेगा, कुछ जुर्माना लगा देगा, कुछ भी करेगा। इतने बच्चे पे तो क्या जुर्माना भी नहीं लगता। लेकिन मुझे उसकी स्पीड देख के ना, जो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा ये है बहादुर। भाई इतनी भी जल्दी नहीं भागो, आगे पुलिस वाला थोड़ा सा आगे आ रहा है। मैंने कहा अभी मैं रोकूंगा तो वो उतरेगा, फिर देखो है ही नहीं, भागा हुआ जा रहा है। तो काफिरों में भी कुछ गैरतमंद होते हैं, कुछ अच्छी सिफात होती हैं, तो वो सिफात बयान करने में हरज नहीं है। लेकिन जब मुकाबला होगा तो भाई मुसलमान काफिर से बहरहाल बेहतर है। और जो अच्छी सिफात आपको काफिरों की लग रही होती है ना, उनकी भी जब डेप्थ में जाओगे तो उसकी भी गहराई में जाओगे तो बाज जगहों पर वहां भी मुसलमान का पलड़ा भारी होगा। लेकिन उसके लिए अलग किस्म का चश्मा चाहिए, वो नजर से देखा जाएगा। जो अपने माँ बाप के नहीं रहे वो क्या रह गए, उनमें क्या इंसानियत है। जिनके अब्बाओं और अम्माओं का मुस्तकबिल ओल्ड हाउस हो तो रह क्या गया। अस्सलाम वालेकुम और मैं गुलाम हैदर फल अब्दुल वाहिद, पूरा शजरा नसब लिखा हुआ है मेरे भाई। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा निकाह हो गया है, नाम से पता चल रहा है कि आपका निकाह हो गया। मेरा ससुर शादी करने की इजाजत नहीं देता, वो कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी की तलाक चाहिए, किसी भी सूरत में बेटी की शादी नहीं करूंगा। आप इस बारे में इस्लामी तरीके से, अच्छा किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगा, अब इस बारे में इस्लामी तरीके से मशवरा दें कि मैं क्या करना चाहिए। दूसरी शादी पर मेरे बयानात मौजूद हैं, उसके क्या फ़ज़ाइल हैं, उसमें क्या मुश्किलात हैं, किसके लिए जायज़ है, किसके लिए नाजायज़ है, मैं अमूमी बयान करता हूँ। कभी किसी फ़र्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता कि तू कर ले, मुझे नहीं पता कि इसमें तप्पड़ है या नहीं है। कभी किसी फ़र्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता। मैं कभी इनको नहीं पकड़ के कहूँगा यार तुमने क्यों नहीं की, इतने दरसे से बयान सुन रहे हो, तुम कर लो, ये मैं कभी भी नहीं करता। हत्ता कि मेरे दोस्त अहबाब में 40 साल के लोग भी हैं जो अभी तक कंवारे हैं, उनको भी मैंने कभी नहीं कहा तुमने शादी क्यों नहीं की है। वजह उसकी है कि किसी के पर्सनल मामलात में टांग अड़ाना ये बहुत गलत आदत है। मैं अगर किसी को स्पेसिफिक किसी फर्द को तरगीब दूं तुम दूसरी शादी करो, मुझे नहीं पता इसका बिहेवियर पहली बीवी के साथ कैसा है, उसके हुकूक अदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है वो उसको लटका के रखा हुआ हो और हम उसकी 4-4 शादियां कराते फिर रहे हो, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना। और ये भी मुमकिन है हुकूक अदा कर रहा हो, तो ये तुम्हारी टेंशन है कि तुम हुकूक अदा कर रहे हो या अदा नहीं कर रहे। हम इस्लाम का हुक्म बयान करेंगे जनरली, अफराद को पकड़ पकड़ के यूं समझाना कि तू कर तू नहीं कर, ये नहीं होता। मना तो किया है बहुत से लोगों को मैंने कि तुम नहीं करो, क्योंकि जब मुझे उनके हालात पता चले, उन्होंने आगे मशवरा लिया ना, मैंने कहा तेरे बस का नहीं है भाई, तेरी बातों से लग रहा है तेरी टांगे अभी कांप रही हैं, तू नहीं, तेरे बस में नहीं है। तो लेकिन किसी फर्द को मैं पकड़ के तरगीब दूं कि तुम करो, तुमने क्यों नहीं की, तुम, हाँ मजाक में दोस्तों की महफिल में एक अलग बात होती है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मली कभी किसी को तरगीब नहीं देता। अब आप कह सकते हो चलो दूसरी की आप किसी फर्द को तरगीब नहीं दे रहे, नहीं देने की वजह समझ में आई, मुझे क्या पता ये पहली के साथ संजीदा है भी या नहीं है। हो सकता है वो उसके पास जुल्म कर रहा हो, वो गुजारा कर रही हो इसके साथ
मजबूरी में, अब तू मजबूरी में वो गुजारा कर रही है, तुम उसके ऊपर एक और भी ले आओ, ठीक है ना, उसको भी लटका के छोड़ दो, तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे क्या पता तुम बराबरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, फिर तुम कर कहां रहे हो। बाज दफा आदमी शादी कर रहा होता है, भाई तुम इतनी पैसे हैं नहीं, तुम शादी डिफेंस में कर रहे हो, मालदार लड़की से कर रहे हो, तो ना तो उसके काबिल रहोगे ना पहली के काबिल। उसका तो जेब खर्ची 4-4 लाख रुपए होती है, पॉकेट मनी। जो मालदार लड़की है ना, पॉकेट मनी ऐसे चल रहा होता है, 4 लाख पॉकेट मनी। तो गरीब आदमी बोलेगा मैं टमाटर बेच के 4 लाख तेरी पॉकेट मनी कहां से? तो भाई तुमने क्यों की ऐसी जगह पे शादी? अपनी हैसियत देख के करो ना, तुम वहां शादी करो जो 5 रुपए पॉकेट मनी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो मैं नहीं जानता कि भाई ये इस काबिल है या नहीं है किसी शख्स के। मैं फर्द वाहिद को, मुतय्यन फर्द को कभी तरगीब नहीं देता। तो करेगा खुद, जब मसाइल खड़े होंगे तो बल्ली किस पे डाल देगा? मुफ्ती साहब ने मुझे मशवरा दिया था, मुफ्ती साहब ने बोला था। तो भाई हम नहीं जानते आपको, हम तो एक जनरली हुक्म बयान करेंगे कि जिसमें 2 बीवियों में अदल की ताकत है, दोनों के हुकूक अदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये खुद फैसला करो। उसको चाहिए कि कर गुजरे और करके बता दे कि हो गई। बाकी किस में ताकत है किस में नहीं है, ये आपने फैसला करना है, ये मैंने फैसला नहीं करना। आप कह सकते हो चलो 2 शादियों वाले को आप मशवरा नहीं देते, तो कमारे को आप तो दे सकते हो ना, जो आपके 40-40, 45-45 साल के दोस्त कमारे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे? भाई ये भी किसी की निजी जिंदगी है, मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरियां हैं। बाज़ दफ़ा सेहत के इश्यूज होते हैं, वो नहीं शर्मा के बता रहा होता। हम क्यों किसी का राज दुनिया के सामने फाश करें? वह मुझे थोड़ी बताएगा मेरे अंदर ताकत नहीं है। बाज़ दफ़ा ताकत होती है, मर्द होता है पूरा इंसान, लेकिन और कोई मसाइल होते हैं उसके, तो वो तो जब किसी की डेप में जाओ तो पता चलता है ना किसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। तो भाई शरीयत ने हमें हुक्म दिया है किसी के पर्सनल मामलात में घुसने की आपको इजाजत नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहा अभी तक, मेरे बयान में 10 साल से बैठ रहा है, इसने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, इसने पहली क्यों नहीं की। भाईजान बयान में बैठ रहे हैं, नजरिया दुरुस्त हो रहा है, अमल करना ना करना ये उसका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं। और नाम बदगुमान होते हैं। मेरे जो दोस्त 45-45 साल के अभी तक शादी नहीं की, मैं बदगुमान भी नहीं होता, इनका जाती मामला है, ये खुद बेहतर समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी तरकीब नहीं दूंगा, जिन्होंने पर्ची दी है ना, ये मुझे नहीं पता आपका अपनी पहली वाइफ के साथ सलूक कैसा है, आप दूसरी कर सकते हो नहीं कर सकते। अब लोग आते हैं मेरे ससुर को समझा दें कि मुझे दूसरी की इजाज़त दे दें, ससुर कभी इजाज़त नहीं देता, और ससुर से इजाज़त लेके करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता शरीयत ने ऐसे बनाया है कि इस्लाम ये रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता। बाप अगर इजाज़त देगा ना लड़की का, तो बेटी के दिल में क्या आएगा? मुझ पे शौकन आई है, किसकी वजह से? मेरे बाप की वजह से। तो उसका रिलेशन किससे खराब होगा? बोलो, बाप से। तो इस्लाम ये पसंद नहीं करता। तभी नबी ने 2 बहनों से ही निकाह करने की इजाजत नहीं दी। फरमाया 2 बहनों से निकाह करोगे तो रिश्ते तोड़ दोगे, क्योंकि बहन की मोहब्बत शौकन की नफरत में तब्दील हो जाएगी। समझते होगे नहीं समझते? तो इसी तरह ये कि मेरा जो है ना साला मुझे इजाजत दे कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तो साला कभी इजाजत नहीं देगा। एक तो इसलिए कि वो है साला, दूसरा इसलिए भी नहीं इजाजत देगा कि शरीयत ने उसको मुकल्लफ ही नहीं बनाया इसका। क्योंकि तुम करोगे तो बहन का भाई से रिश्ता क्या होगा? खराब। बहन बोलेगी मेरा घर तबाह करने वाला मेरा भाई है। तो इसलिए भाई ये ससुराल से पूछने का काम है ही नहीं। तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर, ये काम। और करो जब हुकूक अदा करो। कौन करेगा कौन हुकूक अदा नहीं, ये मुझे नहीं पता भाई। इसलिए हम जनरली एक शरीयत का हुक्म बयान करते हैं। कुरान ने भी एक हुक्म बयान किया कि जो 2 बीवी में बराबरी करे वो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करे। अल्लाह ने अलग अलग नाम लेके नहीं बताया कि अंडा मोड़ पे फलां साहब भी करें, और पटेल पाड़ा पे फलां साहब भी करें, और डिफेंस में फलां साहब, और 14वीं सदी में फलां फलां लोग करें, इस स्टेटस के लोग करें, इस स्टेटस के लोग ना करें, ये कहीं नहीं। जनरली हुक्म दे दिया भाई, जो इन कवायद पे पूरा उतरता है, तरगीब दे दी करे, क्योंकि बेवा तलाक याफ्ता औरतें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुझे कभी भी ये, मेरे पास क्योंकि बहुत आते हैं लोग, मेरे अप्पा को समझाएं, मेरे मामू को समझाएं, मेरे चाचे को समझाएं। मैंने कहा भाई मैं अपने वालों को नहीं समझा सका था, तुम्हारे कुटुंब वालों को कहाँ से समझाऊं? अपने वालों को कौन, हम उनको नहीं समझा पाते, हम तुम्हारे वालों को भी जिम्मेदारी हम लें। और फिर जब पिटोगे तो हम पे बल्ली आएगी। शादी तुम कर रहे होगे, बल्ली किस पे आएगी? मुफ्ती साहब ने बोला था, मुफ्ती साहब ने बोला था। तो काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। और यहाँ से किसी ने कोई सवाल पूछना हो? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरी वाइफ ऊपर है, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ अकेले में। अभी कर लें? मेरी वाइफ ऊपर, वो आपसे मिलना चाहती है, हम दोनों। 2 मिनट लगेंगे सर, 2 मिनट, बहुत दिन हो गए। चलो फिर बयान के बाद मिल लें। भाई को दे दो जल्दी से, बस निपटाते हैं इसको, टाइम कम, मुकाबला सख्त। साहब आपके कुछ पहले के बयानात हैं जी। कि आपने कहा था कि वो जब करबला का वाक़या हुआ था तो पानी बंद नहीं हुआ था, तो उस पर बहुत सारे क्लिप और हदीसों के रेफरेंस किया था कि पानी बंद हुआ था। और फिर आपके कुछ बयानात वो थे कि जब वो हुजूर की जो घर वाले हैं, उसमें आपने कहा था घर वालों में अहले बैत में बीवियाँ आती हैं सबसे पहले, तो हज़रत आयशा और बाकी बीवियाँ। तो उसमें उन्होंने कहा था, एक रिवायत पेश की थी कि वो जब चादर
चादर थी थी तो उसमें हज़रत सलमान मुबाहले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो चादर में 5 तो उससे ना आपको ये कहते हैं बाज़ लोग, वो बाज़ हैं कि आप ये लोग जो है ना इकरारी यानी इनकारी नहीं है लेकिन इकरारी भी नहीं है अहले बैत के, यानी इकरार भी नहीं करते सही तरीके से। हमने हरगिज इनकार नहीं किया कि नबी ने मुबाहले के वक्त जिन अफराद को, जिन मुकद्दस हस्तियों को अपनी चादर में लिया था वो अहले बैत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। हम उनको भी अहले बैत मानते हैं और नबी की बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं, क्योंकि सूरह हिजाब में अल्लाह ने नबी की बीवियों को अहले बैत का लक़ब दिया है। इससे बड़ी दलील क्या होगी। बाकी करबला के वाक़यात को मैं इसलिए बयान नहीं कर रहा, वो उस वक्त जो शिया सुन्नी का फड्डा पारा चरार में भी आपने देखा है, एक जंग छिड़ गई है, तो इस वक्त शिया सुन्नी लड़ाई खत्म करने की जरूरत है। तो इन टॉपिक्स पे जितना कम बोलोगे उतनी लड़ाई कम होगी, और जितने इख्तलाफी मसाइल को, अभी हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो अभी ये नहीं है कि आपस में लड़ना शुरू कर दें, और ये तो मुल्क का तो ये तो बैरूनी ताकतें हैं जो शिया सुन्नी फसाद अभी करवाना शुरू करेंगी, तो इसलिए इस जंग को खत्म करनी है। तो खत्म ऐसे ही होती है कि इन टॉपिक पे, तो इसलिए जो पुराने हैं ना उनको पुराना ही रहने दें, ठीक है। तो बाकी कोई अगर फिर भी पूछना है तो तहरीरी लिख के भेज दें, तो हम यहाँ से तहरीरी जवाब भेज देंगे। लेकिन इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जाएगी तो उसमें बड़ा खतरा होता है कि एक फसाद खड़ा हो जाएगा। आलिम का काम ये नहीं होता कि जो आता है बस बोलना शुरू कर दे, उसको देखा जाएगा कि उसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, और इन मौज़ूआत की अभी में ज़रूरत भी है या नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत तो सबके ईमान का जुज़्व है, और अहले बैत के तो हम ज़्यादा कायल हैं भाई। हम तो अहले बैत से मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जब हम कुर्बानी कर सकते हैं, माइक को करीब करो यार। कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसके अंदर हकीका शामिल हाँ, अकीका भी कर सकते हैं, एक ही हिस्से में नहीं, एक ही गाय में अकीके का हिस्सा भी डाला जा सकता है और कुर्बानी का हिस्सा भी डाला जा सकता है, यानी अलग हिस्सा होगा, अकीके का अलग होगा, कुर्बानी का अलग। अगर कोई बंदा तशहुद की जगह फातिहा या फातिहा की तशहुद पढ़ ले सद्दा साहब का, क्या हम जी हाँ सद्दा साहब करना पड़ेगा उसको। उम्रे के लिए 3-4 औरतें जा सकती हैं जिनकी कोई महरम नहीं हो, नहीं जा सकती भाई, महरम का होना ज़रूरी है। जवान औरत के लिए महरम का होना ज़रूरी, बूढ़ी औरतें ग्रुप में भी जा सकती हैं। अच्छा भाई, मैं शादी शुदा हूँ, बीवी हामिला है, तो अब मैं ख्वाब में, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे एक नौमौलूद बच्चा पकड़ा दिया और फरमाया इसकी हिफाजत करना क्योंकि आने वाले टाइम में मुजद्दिद होगा। हाँ मेरे भाई, आप अपना जो है ना थोड़ा सा इस तरह के ख्वाबात जब आना हो, आदमी की खोपड़ी आउट होना शुरू हो जाती है। मैंने देखा, मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, पेशावर से आया हूँ, और कहने लगा आपके बारे में मुझे ख्वाब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके मुझे ये बताया कि यूँ करो आपके बारे में। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब चेक। अगला भाई, चलो भाई। तो मुझे हमारे एडमिन ने कहा यार इतना अजीम ख्वाब सुना रहा है, आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा भाई पता नहीं सच्चा सुना रहा है, झूठा सुना रहा है, और अगर ख्वाब सुना भी रहा है तो उसकी ताबीर क्या है, ये इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही थोड़ी जो भी आके ख्वाब सुनाए, अच्छा अरे यार बयान में लाओ भाई। तो मैंने कहा अपने अमाल दुरुस्त कर रहो, फिर गलत ख्वाब भी आए तो कोई फिक्र की बात नहीं। अपने अमाल अगर सही नहीं है तो जितने मर्जी अच्छे ख्वाब आए, मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फोकस अमल को ज़्यादा करो। बाकी नबी का ख्वाब में आना बहुत बाबरकत अमल है, लेकिन यकीनी तो हो ना। कोई भी आके बोल दे मुफ्ती साहब मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा, मैं कैसे यकीन कर लूँ भाई। बाज़ दफ़ा मैं उस बेचारे जो पेशावर वाला है उसको झूठा नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं तो किसी को पर्सनली जानता नहीं हूँ ना, तो भाई हो सकता है कि सच बोल रहा हो सकता है बाज़ दफ़ा कोई आदमी किसी का फेवर लेने के लिए, ये जो जाली मुरीदीन होते हैं ना, इनके जाली पीर होते हैं, इनके मुरीदीन झूठे ख्वाब सुना सुना के ना अपने पीर का बड़ा कुर्ब हासिल करते हैं। पीर साहब कहते हैं ये ख्वाब देखो, ये आया सुना बे मेरे बारे में क्या है तेरे को। तो भाई मैं किसी को जाती तौर पे जानता नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा भाई हो सकता है सच बोल रहे हो, माशाल्लाह अगर वाकई देखा है तो अल्लाह मुबारक करे, जो इसकी बरकतें हैं ख्वाब की हमें अल्लाह दे। अच्छा बस इतना मिला ना, गले में नेक्स्ट ये करें वो बिल्कुल, वरना वही वाकयात हो जाते हैं। एक मुरीद ने अपने पीर साहब को कहा कि पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी उंगलियां शहद में और मेरी उंगलियां पखाने में। पीर साहब ने कहा, अब पीर साहब भी है ना, अगर इंसान होते तो बोलते यार कुछ भी आ सकता है ख्वाब में, अगर शहद में उंगलियां हैं भी तो मेरा अमल अगर ठीक है तो उंगलियां शहद में होने इसके बगैर भी मैं ठीक हूँ, अगर अब मेरा अमल खराब है तो उंगलियां शहद में होने से मैं ठीक नहीं हूँगा। ये कह देते जान बच जाती। पीर साहब ने क्या कहा, फौरन देखा यही तो बात है, मेरी उंगलियां शहद में और तेरी उंगलियां, मुझे अच्छा नहीं लग रही है लफ्ज़ ज़बान से निकालते हुए, लेकिन इसके बगैर मज़ा भी नहीं आएगा। तो मेरी उंगलियां तेरी उंगलियां बहाने में और मेरी उंगलियां शहद में, यही तो है। कहता है आगे ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा तो सुने पीर साहब। सब मुरीद सुन रहे थे ना, पीर साहब चौड़े में, हाँ भाई। कहते हैं एंड में देखा कि आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूँ, मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं। आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूँ, मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं। तो कोई मुझे अच्छा ख्वाब सुना देता है ना आपके बारे में ये आया, मैं कहता हूँ भाई माशा ठीक है सही होगा, अल्लाह ताला बरकत दे, बस इससे ज़्यादा मैं लिफ्ट नहीं कराता, समझते हो। मैं कहता हूँ भाई अमाल अच्छे हैं,
बुरे ख्वाब आए फिर भी ठीक है, अमाल ख़राब हैं तो अच्छे ख्वाबों से खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप बस गोली खा के सो जाएं। जिनको ये अच्छा ख्वाब आया, ज़्यादा अपने खुद पसंदी पैदा होना शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा मुजद्दिद होगा, होता पता नहीं क्या है वो, क्या निकले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त है हॉस्टल में। कहाँ पर? हॉस्टल में मेरे दोस्त है। अस्करी में? हॉस्टल में रूम में, हॉस्टल। हॉस्टल में। तो वो लेट नाइट जो है नमाज पढ़ते हैं ना, 1 बजे 2 बजे। तो हमारी रीजनिंग भी होता है इसमें कि मैं बोलता हूँ कि टाइम पे नमाज करो, खून की वजह से छोड़ जाते ईशा की नमाज लेट पढ़ते हैं? जी ईशा के, वो बोले कि सुबह तक होता। तो इसमें क्या हवाले से? ईशा की नमाज का टाइम तो फजर से पहले तक होता है, लेकिन इतनी देर करना जायज़ नहीं है सर। वो जो है वो खून की वजह से खून इस्तेमाल करते उस वक्त नमाज की जो टाइम। गलत है ना ये। ईशा की रात 1/3 से पहले पढ़ लेनी चाहिए। बहुत शदीद मजबूरी हो तो आधी रात से पहले। तो आधी रात के बाद, आधी से भी ज्यादा डिले करना फिर मकरूह है, नापसंदीदा है, बुरा अमल है। तो 1/3 रात, वरना बहुत ही लेट करना है तो आधी रात का आधा हिस्सा गुजरने से पहले पढ़ ली जाए।